जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समीकरण, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3.3 है ना, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स है ना 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें ना, तो इसका इंट्रोडक्शन यदि हो तो हम अलग से बना देंगे। दो चर वाला का मतलब होता है जिसमें दो चर हो x और y, है ना, जिसमें दो चर हो x और y, उसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण। और युग्म मतलब होता है जोड़ा, अर्थात इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से दो जोड़े होते हैं, इनमें समीकरण का एक जोड़ा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं ना। तो इसमें हम हल करेंगे। तो समीकरण हल करने की जो विधि बात कर लेना, तो तीन विधि से हल किए जा सकते हैं समीकरण। पहला प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विलोपन विधि। और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। ये तीन विधि से समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं ना। तो आइए हम पहला देखते हैं ना। तो आपका पहला कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आपके पास एनसीईआरटी किताब रहे हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ आंसर वाई आंसर करते जाएंगे। ओके, तो अपने पास किताब रखें और बनाते चले। कहता निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। ठीक है, चलिए, इसमें तीन क्वेश्चन है। पहला कह रहा है x + y = 14, समीकरण 1। दूसरा है आपका x - y = 4, समीकरण 2, है ना। चलिए, इसे हम हल करते हैं। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि। देखिए, यदि आपको कह दिया ना कि आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करिए, तो आपका कंडीशन दिया हो रहा था, तो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। आप केवल प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, तो आप विलोपन विधि से नहीं कर सकते हैं। यदि कह दे कि आप समीकरण को हल करिए, x और y का मान निकालिए, तो किसी भी विधि से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा प्रतिस्थापन विधि, तो हम प्रतिस्थापन विधि ही यूज करेंगे। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक का मान दूसरे में डालना। यहाँ से y को हम यहाँ पे डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा, यहाँ से यदि हम x का मान इसमें डाल दें तो y का मान निकल जाएगा ना। तो एक के मान को समीकरण दूसरे में ट्रांसफर करके मान निकाला जाता है ना। ये कि नहीं, यहाँ से मान के चलिए x - y बराबर कितना है, 4 है। तो यहाँ से यदि हम y निकाल लें तो ये हो जाएगा x - 4 बराबर y। ओके, इस y के हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में डालेंगे, ना कि समीकरण 2 में, क्योंकि y का मान समीकरण 2 से हमने निकाला है, तो 2 में नहीं बल्कि हम 3 में रखेंगे ना। तो ये थोड़ा कंडीशन है, थोड़ा याद रखेंगे। चलिए ठीक है, बारी बारी इसी से हल करते हैं। सबसे पहले हम इसे हल करते हैं ना। तो सबसे पहले याद रखिए, ध्यान दीजिए, है ना, समीकरण को हल करते समय कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें कंडीशन पहला लिखेंगे कि समीकरण 1 से हम y का मान निकालेंगे या समीकरण 3 बनाएंगे, और उसको हम फिर समीकरण दूसरे में डाल देंगे। तो हमेशा लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, क्या है, x + y = 14। यहाँ से y को पॉजिटिव में निकालना है ना। तो y x उधर है, माइनस चला जाएगा, तो y = 14 - x। देखिए, यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल गया ना, सॉरी y निकला। अब इस y को समीकरण हम 2 में डालेंगे। 1 से निकाले ना तो 2 में डालेंगे, अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में डालेंगे, है ना कि 1 से निकाले या तो 1 में डालेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हम y के मान को कहाँ डाल देते हैं, समीकरण 1 में डाल देते हैं, सॉरी 2 में डालेंगे। 1 से तो निकाले ना, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। यहाँ पे y का मान पुटअप करना है, तो x - y कितना है ना, 14 - x = 4। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसको क्रॉस तोड़ेंगे तो माइनस से गुना कर, देखिए कुछ नहीं तो हमेशा 1 होता है, -1 से गुना करेंगे 14 तो ये 14 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस,
x बराबर कितना 14 है ना। x यहाँ से ऐड कर देंगे तो ये 2x - 14 बराबर क्या हो जाएगा 4। ये प्लस है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x बराबर 4 प्लस 14 बराबर 18। दो गुना इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 18 बटे में 2, 2 9 18। तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ से x का मान निकाले। अब हम क्या करेंगे, x का मान अब हम समीकरण 3 में रख देंगे। इसको समीकरण आप 3 बना लीजिए। ओके, समीकरण 3 में x का मान डाल देंगे तो ये आपका 22 निकल जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो x का मान 9 है ना, आपको समीकरण इसमें लिखना है। तो y बराबर कितना है 3, y बराबर 14 माइनस x। तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस कितना 9। x का मान कितना निकाले 9 निकाले ना, इसको डाल दें तो ये कितना आ गया y बराबर 5। लिखेंगे अतः अभिष्ट उत्तर x बराबर 9 y बराबर 5 है ना। तो ये था पहला मैथ। अब हम दूसरे मैथ हल करते हैं ना। तो आप यहाँ से इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप लिख लें। ओके, हम मिटाएंगे इसे। साफ दिख रहा है ना, थोड़ा लाइट कम है। थोड़ा चमक रहा है ना, इस प्रकार से हम कर देते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन 2 है s - t बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है s बटे में 3 प्लस t बटे में 2 बराबर 6। इसको आप थोड़ा सा और हल कर लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा। 2s प्लस यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3t बराबर 6, कुछ नहीं तो नीचे यह आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 छक 36। समीकरण इसको 2 बना लेते। ओके, समीकरण इसे 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 3 निकालेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा s - t बराबर 3। तो t निकालेंगे तो x इधर आ जाएगा, तो s - 3 बराबर t। ओके, इसको हम समीकरण क्या लिख लेंगे, समीकरण 3। t आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई t बराबर s - 3। ओके, और अब क्या करेंगे, t का मान हम समीकरण 2 में डाल देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में t का मान रखने पर, समीकरण 2 में t का मान रखने पर, तो रखने पर है ना, तो रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। यहाँ t का मान कितना रखना है, इतना रखना है। तो 2s प्लस 3 इंटू s माइनस 3 बराबर 36। यहाँ इसे गुना कर दें तो 2s प्लस 3 इंटू s 3s माइनस 3 3 9 बराबर 36। ये माइनस इधर प्लस आ जाएगा, ये 2s 3s 5s हो जाएगा। 5s बराबर 36, ये माइनस आके इधर प्लस बराबर 45। 36 9 45। तो यहाँ से s निकालेंगे तो ये गुना इधर भाग में आ जाएगा। तो 45 भागे 5, 5 9 45। s बराबर कितना आ गया 9। s का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, t का वैल्यू निकालेंगे। तो s का मान समीकरण हम
1 में रख देंगे। ओके, तो आपका टी निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, टी निकाले ना, सॉरी एस का मान रखने पर, एस निकाले। तो समीकरण 3 क्या है, टी बराबर एस माइनस 3। एस कितना हमने निकाला, 9। तो 9 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6। ये आपका आंसर आगे आता है। अभिष्ट उत्तर x बराबर 6, सॉरी s बराबर 9 और t बराबर 6। हाँ सही है, आप आंसर चेक कर लेना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न था आपका सेकंड। अब हम थर्ड प्रश्न को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले। थ्री है, कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 1। 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण 2। देखिए है ना, इसे आप यदि हल करें ना तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इधर आप ले आए तो इधर हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y, या y बराबर 3 माइनस 3x माइनस 3। ओके, आप y बराबर यहाँ निकाले ना तो y बराबर 3x माइनस 3 आ रहा है। यही आप समीकरण 2 में डालेंगे ना तो ये भी y हो जाएगा और पूरे कट जाएगा। इसलिए इसको हम थोड़ा सा हल करके देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ओके, तो रखने पर लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ y का मान रखिए माइनस 3 इंटू वाई बराबर कितना 3x माइनस 3 बराबर 3 है ना। तो 9x माइनस 3 दिया 9x है ना, माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 9। ये देख लीजिए, ये कट जाएगा आपका, तो 9 बराबर 9 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा है ना, बराबर 1 1 आ जाता है रेशियो में है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसे है ना, पहले वाले में देखेंगे तो आपका सब कंडीशन दिया हुआ है कि यदि a1 बटे में a2 बराबर a1 बटे b1 बटे b2 बराबर c1 बटे में c2 हो तो ये सबके अनेक हल होते हैं ना। तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है, इसको यहीं तक छोड़ देंगे। आंसर की बात करें तो आपको यहीं तक देगा। ओके, चलिए ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। दिख रहा है? यस। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4
क्या कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ओके, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, दशमलव को हटा लेते हैं, 10 आ जाएगा। इसको भी दशमलव हटाएंगे 10 होगा, इसे भी दशमलव हटाएंगे 10 आएगा। ओके है ना। तो यहाँ पे आप देखें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा 2x प्लस इधर बचेगा 3y बराबर यहाँ बचेगा 13/10। यहाँ से देखिए 10 10 हर कट जाएगा, बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको आप समीकरण 1 बना लो। ओके, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ओके है ना। इसमें भी x और y का मान इसी विधि से हल करना है ना, चूंकि कंडीशन दे रखा। उसके बाद यहाँ से 0 हटाएंगे तो 10, यहाँ से 0 हटाएंगे तो 10, यहाँ भी 0 हटाया 10, इसका एलसीएम आएगा 10। तो ये बचेगा 4x प्लस 5x बराबर 23 बटे में 10, 10 से 10 कट गया, 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 2 ये बन गया समीकरण 2। पहले हम समीकरण निकालिए है ना, क्योंकि समीकरण अंश के रूप में था है ना, अंश और हर के रूप में था, भिन्न के रूप में था, तो इसलिए लिख लिया ना। अब हम क्या करते हैं ना, समीकरण 1 से वही रूल अपनाएंगे, समीकरण 1 से y। तो समीकरण 1 ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ y निकालना है ना, तो 3 ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 2x y बराबर 13 माइनस 2 बटे में 3 इधर आ जाएगा। इसको आप समीकरण मान लो कितना 3। यहाँ तक दिख रहा है ना, थोड़ा सा और है ना। अब हम बात करते हैं y का मान समीकरण 2 में लिखेंगे, ऊपर से लिखते हैं ना, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ओके, दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा, और नीचे दिख रहा है। ठीक है यार, मैं है ना कौन सी वीडियो बनाता हूँ, बड़ा परेशानी होता है। ठीक है, यस, लिखेंगे अब हम समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y को सूत्र रखिए है ना। दूसरा समीकरण है 4x प्लस 5y बराबर 23, यहाँ मान रखना है ना। तो 4x प्लस 5 इंटू y बराबर कितना 13x माइनस 2x बटे में 3 बराबर, यहाँ 5 से पहले गुणा करें, तो 4x प्लस 13 बचे 65, यहाँ x नहीं है, 13 बचे 65 माइनस 5 दूनी 10 बटे में 3 बराबर, कुछ नहीं तो नीचे एक, आप यहाँ से एलसीएम ले लें, 3 चौका 12, 12x प्लस 65 माइनस 10x बराबर 23, कुछ नहीं तो एक, 12 में से 10 घटाएंगे 2x आएगा है ना, प्लस 65 बटे में है ना, इसे आप गुना करते हैं, यहाँ से इधर यहाँ से इधर, 23 दिया 69, ये 65 है, 23 दिया 69, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 69 माइनस 65, तो 2x बराबर 4 आएगा, तो x बराबर 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 है ना। x के मान 2 आ गया ना। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए ना, तो x का मान समीकरण यहाँ पे 3 में आप डाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, यहाँ पे लिख लेंगे x का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है, y बराबर 13 माइनस 2x बटे में 3। ओके,
आप रखिए। तो 13 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2/3। तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2 दूनी 4/3। तो y बराबर 13 में से 4 घटाएंगे 9 आएगा, 3 3 तिया 9, y इक्वल टू 3। ये देखिए आपका अभिष्ट आंसर आ गया। लिखेंगे अतः अभिष्ट उत्तर x बराबर 2 y बराबर 3, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा हम बहुत से परेशान होते हैं बनाते हैं, तो आप इसे लाइक और शेयर कर देना, है ना, कमेंट भी करना। तो ठीक है, आप ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम 5 पढ़ते आगे। दिख तो रहा है, यस मैं बताता हूँ। इसे स्क्रीनशॉट ले या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, √2x प्लस √3y बराबर 0 ना। इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लेते हैं। उसके बाद √3x माइनस √8y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, फिर वही काम करते हैं। समीकरण 1 से y निकालेंगे, समीकरण 3 लिखेंगे। समीकरण 1 से तो √2x प्लस √3y बराबर 0, यहाँ से y निकालेंगे, ये माइनस इधर हो जाएगा। √3y बराबर 0 माइनस 2x, तो y बराबर 0 माइनस √2x बटे में √3। इसको समीकरण 3 बनाएंगे। ओके, इसको समीकरण 3 बनाने। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में डालेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y क्या है, इसको डाल दें यहाँ पे। तो √3x प्लस सॉरी माइनस √8 y बराबर 6 यहाँ पे रखना है। तो √3 x माइनस √8 इंटू 0 माइनस √2x बटे में √3 बराबर 0। अब यहाँ से इसे आप गुना कर दे पहले। √3x माइनस 8 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 अर्थात √16 हो जाएगा ना अंदर अंदर गुना। आप यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, है ना, बटे में क्या √3 बराबर 0। ओके, दिख रहा है। अब यहाँ से एलसीएम भीम के गुना घटाव कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा, गुना होगा √3 गुने √3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान रखें, यदि रूट के अंदर संख्या समान हो ना तो रूट हट जाता है, या आप अंदर अंदर रूट के गुना करेंगे तो 3 का रूट 3 होगा, 3 का 3 3 दिया 9, 9 का वर्ग 3 होता है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं ना। यदि लेकिन हाँ, यदि संख्या रूट के अंदर भिन्न संख्या हो, भिन्नात्मक हो, तो ये हमेशा भिन्नात्मक ही आंसर आता है ना। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। क्या, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये √3 3x आ जाएगा माइनस 0 प्लस √16 का वर्ग देखिए 4 होता है, तो यहाँ पे 4x लिख सकते बराबर 0। कुछ नहीं तो मल्टीपल कर दीजिए। तो 4 3 7, इसे इससे गुना करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 3 7x माइनस 0 बराबर 0 को √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, है ना। अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर हम लिख लें, ऊपर लिख लेते हैं 7x माइनस 0, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये देखिए इधर माइनस इधर प्लस, तो 0 प्लस 0 0 ही होगा ना,
0। तो x बराबर निकाले तो ये गुना इधर भाग आ जाएगा 0/7, है ना। किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आती है ना। ये x की मान निकल गई, हमें y चाहिए ना, तो y x का मान इसमें डाल देंगे, y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर चलिए जी रखिए। तो समीकरण 3 कितना था, है ना, y बराबर 0 - √2x में √3। तो y बराबर निकाले तो 0 - √2 गुने x की वैल्यू कितना है, 0 है, और बटे में √3। यहाँ देखिए 0 - 0 को √2 में पूरा करेंगे तो 0 आएगा, और बटे में √3। तो y की वैल्यू की बात करें, 0 में 0 घटाएंगे, 0 बटे में √3। अभी बताया था कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर क्या आता है, 0 आता है। लिखेंगे अतः अभिष्ट उत्तर x बराबर 0 एंड y इक्वल टू 0। दिस इज फाइनल आंसर, है ना। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अभी से निकालते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 वीडियो को देखते रहें। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 के लिए क्वेश्चन है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर -2। पहले ना इसे समीकरण में चेंज कर ले, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमें 6, 3 3 9x माइनस 2 बचे 10y, 2 कटेगा ना, 2 गुना होगा -2। तिरछी गुना कर दे तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y बराबर 6 गुनी -12। ओके, इसको समीकरण मान ले आप 1। दूसरा है एवं x बटे में 3 है प्लस y बटे में 2 बराबर 13 बटे में 6। 13 बटे में 6, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 6, 2x प्लस ये 3 गुने y, 3y बराबर 13 बटे में 6 से कट जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। यहाँ तक तो समझ में आएगा, है ना। यदि नहीं आए तो कमेंट में लिखें, वैसे है ना, आप कमेंट में लिखें, मैं पढ़ता भी हूँ, है ना। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, समीकरण 1 से क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12। हमेशा ध्यान दें कि y को हमेशा पॉजिटिव निकाला करें। पॉजिटिव निकालने के लिए जब यदि माइनस हो जाए ये तो उधर भेज देते इसको, वो उधर वाले को इधर, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9x प्लस 12 बराबर ये प्लस इधर 10y, ये गुना इधर भाग में आ जाएगा। 9x प्लस 12 बटे में 10 बराबर y इधर लिख लेते हैं, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 3। समीकरण 3। आप क्या करते हैं ना, इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, जैसे पहले से रखते आ रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख लूँ तो समीकरण 2 कितना है, 2x प्लस 3y बराबर कितना, 13 ना। y की वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे, है ना। तो चलिए 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितना है 9,
9x प्लस 12 बटे में 10 बराबर है ना। तो यहाँ से आप मल्टीपल करेंगे 2x प्लस 3 नंबर 27 गुना करेंगे ना 3 नंबर 27 x प्लस 12 3 36 बटे में 10 बराबर 13। यहाँ कुछ नहीं तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका 10 है ना। यहाँ से गुना कर ले इसको पीछे गुना कर या तो ये 10 गुनी 20 तो 10 गुनी 20 x और प्लस कितना 27x प्लस 36 बराबर 13। पीछे गुना करते हैं तो 20 7 20 और 27 47x प्लस 36 बराबर 13। इधर को इधर से गुना करते हैं इधर को इधर से तो 3 दे के 130 30 दे के 13 दे के 130 प्लस इधर को भेजिए 47 y बराबर 130 माइनस 36 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 12 3 9 y की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ से निकाल के इधर गुना भाग हो जाएगा 47 बटे में 47 47 94 माइनस कर y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया ना। अब हम इस y के मान को कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। ओके समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा आपको y की वैल्यू x का मान रखेंगे। ओके एक सेकेंड यहाँ पे x होगा ना x है ना सॉरी x आया x बराबर कितना है तो इसका मान x को यहाँ पे रखेंगे तो आपको y का मान आ जाएगा। तो यहाँ तक उतारे इसे हम मिटाएंगे यस दिख तो रहा है तो हम इधर मिटा देंगे। ओके थोड़ा सा मिटाइए आप इसे वीडियो का ना पॉज करके लिखिए वीडियो को पॉज करें उसके बाद लिखिए। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो समीकरण 3 कितना है y बराबर 9x प्लस 12 बटे 10 x का मान रखेंगे 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 9 गुणे 2 प्लस 12 बटे 10 इधर कर लेते हैं तो 9 गुनी 18 प्लस 12 बटे 30 आप ऐड कर ले इसे 12 18 30 होता है तो 30 और बटे में 10 10 दिया 30 y कितना आ गया तो y का मान कितना दिया लिखेंगे आधा अभिष्ट उत्तर x बराबर 2 y बराबर 3। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम 7 की बात करते हैं। चलिए ठीक है इसके 2 वीडियो हम बनाएंगे ना। एक अगला वीडियो होगा जिसमें आपका बाकी केसेस क्वेश्चन रहेंगे आपका ये दूसरा क्वेश्चन था। पहला के 6 क्वेश्चन था वहीं में करा दिया बाकी के जो 3 क्वेश्चन है दूसरा इसमें बता देते बाकी 3 से 3 के जो 5 प्रश्न है ना इसमें 5 6 3 के 6 प्रश्न दूसरे वीडियो में बता रहे 2x प्लस 3y बराबर 11 इसको हमने समीकरण मान लिया 1। ओके उसके बाद इधर दूसरा भी समीकरण लिख सकते चाहे तो। उसके बाद कह रहा है 2x माइनस 4y बराबर -24 इसे हम समीकरण मान लिए 2 और कहता है को हल कीजिए और इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए है ना जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 साथ में m की वैल्यू भी ज्ञात करना है इतना से। तो m का कब निकलेगा जब x और y की निकल जाएगा तो x y से निकाल लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना 11 ना ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 3y बराबर 11 माइनस 2x तो y बराबर कितना गुना इधर भाग में -2x बटे में 3
इसको आप समीकरण मान लो कितना 1 2 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 4y बराबर -24। यहाँ पे y का मान रखें तो 2x माइनस 4 इंटू वाई बराबर कितना 11 माइनस 2x बटे में 3 बराबर कितना -24। थोड़ा ध्यान देगा ना, पहले इससे आप दोनों में गुणा करेंगे, उसके बाद बाकी करेंगे। तो 2x माइनस 11 चौका 44 फिर 44 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x बटे में 3 बराबर -24। यहाँ से कुछ नहीं तो नीचे एक 3 का एलसीएम हम लेंगे, बाबू 3 आएगा तो 1 से गुना 3 3 दूनी 6x माइनस सेम। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ऐड हो रहा है 8 6 14 माइनस 44 गुना कर देना, एक से इधर को एक से 3 को इधर को, तो एक से इधर गुना करेंगे तो वो तो नहीं आएगा, बाकी 3 को से इधर से गुना करेंगे तो -24 दिया 72। ओके, 24 दिया 72। अब इस वैल्यू को हम उधर भेज देते हैं तो 14x दिख रहा है ना -72 लिख देते हैं। हाँ दिख रहा है, प्लस यहाँ से ये माइनस इधर ले आए, ये हो जाएगा +44। तो यहाँ से आप निकाले x, 14x बराबर क्या आ जाएगा घटाई से ये -28 आ जाएगा। ओके, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना -14 दूनी 28, 14 दूनी 28 माइनस x बराबर कितना आ गया -2। तो दिक्कत देख ले इसे, x बराबर 2 आया। अभी इस x के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। ओके, चलिए ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान कितना है -2 ना, तो y बराबर 11 माइनस 2x बटे में 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, y बराबर हो जाएगा x का मान रखेंगे 2 ना -2, 2 गुने -2 बटे में क्या हो जाएगा 3। तो y बराबर 11 माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा कितना 4 बटे में 3, 11 4 15, 15 बटे में 3, 3 पंचे, तो y बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए y बराबर 5 और x बराबर -2, तो आप यहाँ से लिखेंगे y बराबर क्या बोल रहा था कि mx + 3, तो m का मान निकालिए। ध्यान से देखिए, m के मान निकालने के लिए y का मान कितना रखना पड़ेगा 5 बराबर m निकालना है गुने x का मान -2 प्लस 3। तो यहाँ से 5 बराबर -2 हो जाएगा 2m + 3। कोई दिक्कत, ये वाला उधर भेज दे, वो वाला इधर। चलिए तो उधर भेज देते, इसको इधर, या इधर ही ले आए इसे, माइनस को इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा ना, तो इधर 2m, इधर माइनस है ना, इधर ले आए तो 2m बराबर इधर 3 - 5, तो 2m बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे -2, तो m बराबर कितना आ जाएगा 2 बटे में 2 -1, तो m बराबर कितना -1, m बराबर कितना -1 लिखेंगे। अतः लिखेंगे अतः, आप इसे वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं बता दूँगा। अतः x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1, ये आंसर है। तो चलिए इस वीडियो को हम देखा है ना, इसमें लगभग मैंने 1 का 6 और 2 दोनों क्वेश्चन बता दें। दूसरा वीडियो हम
लेके आएंगे, है ना, जिसमें अगले क्लास में आपको गुबार के प्रश्न को हल कर देंगे। ओके, है ना। तो इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए ठीक है।